नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका हाईकोर्ट से लगा है और हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए यह तक कह दिया कि जो भी ये घोटाला हुआ है, ये पूरा का पूरा घोटाला अरविंद केजरीवाल की जानकारी में था। उन्हीं की जानकारी में ये सारे बदलाव किए गए और इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में अरविंद केजरीवाल हैं। इसलिए ईडी की जो भी कार्रवाई ईडी ने की है वो कानून के हिसाब से की है, गवाह और सबूतों के आधार पर की है और हमने भी पूरा उस तरह से देख लिया है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं कि ईडी की गिरफ्तारी गलत है, वो गिरफ्तारी कानून के हिसाब से है और इसमें आपको कोई भी राहत नहीं दी जाएगी। इसके बाद आपको बता दें कि केजरीवाल के वकीलों की तरफ से यह दलीलें दी गई कि जो गवाह बने हैं, जो अप्रूवर बने हैं, उनको लेकर शंका उठाई गई। आपने देखा कि संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए थे और यह कहा था कि जो सरकारी गवाह बने हैं वो शराब व्यापारी, उसने बीजेपी को चंदा दिया और उन्होंने एक लिंक जोड़ने की कोशिश की थी कि वो बीजेपी के ही आदमी है, बीजेपी के कहने से केजरीवाल को फंसाया है। इस पर भी हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार केजरीवाल को लगाई और उन्होंने कहा कि यदि आप हमारे गवाह यानी सरकारी गवाह जो धारा 164 के तहत कोर्ट के जज के सामने गवाह जिन्होंने दी है, जिनकी गवाही के बाद एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस शराब घोटाले में यदि सबसे पहले कोई अपना अपराध स्वीकार कर रहा है वो जो अप्रूवर बना है। क्योंकि जब कोई सरकारी गवाह बनता है, नाम लिया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि भाई शरद रेड्डी ने इसमें ये अप्रूवर बन करके और केजरीवाल को फंसाया है। इस शराब घोटाले में लगभग 30 के करीब लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया और वो सब के सब वो कह रहे हैं कि साहब घोटाला नहीं हुआ, हमने तो कोई घोटाला किया नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता हो या इनके केजरीवाल के निकट के लोग हों या शराब के व्यापारी हों, सब ये मना कर रहे हैं कि हमने कोई घपला घोटाला नहीं किया। लेकिन एक आदमी यदि सरकारी गवाह बन रहा है और शरद रेड्डी ये कहता है जज के सामने, जी साहब मैंने गलती की, मैंने गुनाह किया और मैं अपना गुनाह स्वीकार करता हूं, मैं कानून की मदद करना चाहता हूं, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि ये जो 30 लोग गिरफ्तार ईडी ने किए, इनमें एक आदमी सबसे पहले आगे आकर कह रहा है कि जी मुझे गिरफ्तार कर दो, मुझे जेल में डाल दो, क्योंकि जिसने अपना गुनाह जज के सामने स्वीकार कर लिया, इसका मतलब है कि वो तो पक्का जेल जाएगा ही जाएगा। और इस सरकारी गवाह के बाद भी ये तय नहीं हो जाता कि उनकी गवाही के बाद अगर केजरीवाल के खिलाफ एक भी सबूत ईडी के पास ना हो, मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक भी सबूत ईडी के पास ना हो, तो वो जेल नहीं जा सकते। फिर ये बंदा तो जाएगा ही जाएगा जो सरकारी गवाह बन गया और जज के सामने वो बोल चुका है कि मैंने गुनाह किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई इतनी बड़ी सजा अपने आप को क्यों देगा भाई। और इसीलिए जज साहब ने केजरीवाल को फटकार लगाई कि आप यदि सरकारी गवाह पर सवाल उठा रहे हैं तो इसका मतलब आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ये 100 साल से होता आया है कि हमारे देश के कानून में अगर कोई सरकारी गवाह बनता है तो उसको कुछ छूट दी जाती है और इसीलिए उसको जमानत कोर्ट ने दी है। लेकिन आप इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं कि वो मोदी से मिल गया, मोदी ने फंसा दिया, जैसे ही उसने 55 करोड़ रुपया चंदा दिया उसके बाद उसकी जमानत हो गई। कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि कोर्ट कभी भी राजनीति नहीं करती है, ये राजनीति का काम आपका है। इसमें फिर तीसरी दलील दी गई कि जी ये टाइमिंग को लेकर कि साहब चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं और उनकी जो गिरफ्तारी है ऐसे समय पर की गई है जब पूरे देश में प्रचार करना है। आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और ये बीजेपी पे प्रहार भी कर रहे हैं कि मोदी डर गया है। सोशल मीडिया देख लो आप, उस सब पे ये यही कह रहे हैं मोदी केजरीवाल से डर गया और इसीलिए उन्होंने केजरीवाल को उठाकर जेल में ईडी के द्वारा डलवा दिया। इस पर भी हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, और ये तो हम सब भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस मामले में 9 सम्मन दिए गए और पहला सम्मन तो नवंबर 2023 में दिया गया। कोर्ट में जज साहब ने यह टिप्पणी की क्योंकि केजरीवाल जी को पहला सम्मन नवंबर 2023 में दिया गया था। उन्होंने कहा कि यदि ये पहले सम्मन पे ही ईडी के प्रस्तुत हो जाते और जो उन्होंने पूछताछ करनी थी उनको बता देते
तो फिर इनको गिरफ्तारी अभी क्यों होती? अभी आप देखिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी के और जो नेता हैं उनको भी बुलाया गया, जिसमें आप देख रहे हैं कैलाश गहलोत को बुलाया गया। कैलाश गहलोत को बुलाया, दोपहर को बुलाया, 2 घंटे बाद पूछताछ करके उसको छोड़ दिया। दुर्गेश पाठक को बुलाया, दुर्गेश पाठक से ईडी ने पूछताछ की और 2-3 घंटे बाद उनको चाय पिला के भेज दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने को दिल्ली का मालिक समझ रहे हैं और वो ये भी सोच रहे हैं कि मैं दिल्ली के मालिक के साथ साथ, शायद उनके दिमाग में आ गया हो कि दिल्ली के अंदर जितनी कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, फिर चाहे वो हाई कोर्ट है, फिर चाहे वो लोअर कोर्ट है, हो सकता है जब मालिक समझ रहे हैं तो इनको लग रहा होगा कि कोर्ट भी मेरे ही कहने में चलेंगे, मेरी तो विदेशों तक में पहचान है, मैं यूएन में मुद्दा ले जाऊंगा। जो आदमी ईडी के डायरेक्टर को बदल दो, इनकम टैक्स के डायरेक्टर को बदलो, वो कहते हैं साहब ये सब जो सीबीआई है इसके भी डायरेक्टर को बदलो। भाई हो सकता है ये विपक्षी नेता कुछ भी कर सकते हैं। कल को ये कहें कि जिस जज ने केजरीवाल को जमानत नहीं दी, जिस जज ने मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी, ये जजों को भी बदलो। टीएमसी के नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी के नेता ताल में ताल मिला रहे ना। इलेक्शन कमीशन के यहाँ धरना प्रदर्शन किया, हंगामा किया और मांग क्या है कि ईडी, एनआईए और इनकम टैक्स, सीबीआई, इनके डायरेक्टरों को बदल दो साहब। क्यों बदल दो? कि साहब हमें पकड़ रहे हैं ये। तो भाई तुम्हें पकड़ रहे हैं, तुम में से किसको पकड़ रहे हैं? जो भ्रष्टाचार कर रहा है। आम आदमी पार्टी के कितने ही मंत्री और कितने विधायक हैं। मैंने तो पहले कहा है कि अगर मोदी जी को संस्थाओं का दुरुपयोग करना हो तो वो सबसे पहले इस देश में अगर किसी को पकड़े तो वो तो राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, सोनिया गांधी और प्रियंका है, क्योंकि चुनौती तो वो है। आम आदमी पार्टी तो कहीं चुनौती ही नहीं है। 1-2 विधायक, 1-2 सांसद, उनके ही नाम है, वो भी मीडिया के कारण। इससे क्या चुनौती है जिसकी जमानतें जब्त होती है हर चुनाव में। लेकिन ये एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, जिस पूरे नैरेटिव को धराशायी कर दिया है हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और उन्होंने कहा देखिए ये जो सब आप बोल रहे हो ये राजनीति है। और इस सब मामले में अब आपको यह भी बताऊं कि के कविता वो साउथ की जो लॉबी को पैसे लेकर के और यहां काम दिला रही थी, उसको भी फटकार लगी। और वो हमने देखा ही है, कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका रद्द करते हुए 23 अप्रैल तक उनको हिरासत में रखा है। कोर्ट में जिस तरह की बातें कही, उन्होंने कहा ईडी द्वारा जुटाए गए तथ्यों से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की शराब नीति बनाने की साजिश रची, वो इसका हिस्सा बने और फिर इस अपराध से हुई आय को इस्तेमाल किया। ये कोर्ट के जज साहब की टिप्पणी है। आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के फॉलोवर जो केजरीवाल के लिए ताली बजा करके वह धरना प्रदर्शन का नाटक नौटंकी कर रहे हैं, पूरे देश में कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट खुद को बांट रहे हैं, उनको ध्यान से सुनने वाली बात है। हाई कोर्ट ने कहा कि कठोर रूप से दिल्ली में शराब नीति बनाने और घूस मांगने में व्यक्तिगत रूप से केजरीवाल शामिल है, साथ ही आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में भी वो इस अपराध में शामिल हैं। इस मामले में सरकारी गवाह बने आरोपितों के संबंध में कोर्ट ने कहा कि ये 100 साल पुराना है और ये 1 साल पुराना कानून नहीं है। वो कह रहे हैं कि अरविंद को गवाहों के सामने क्रॉस एग्जामिन करने का अधिकार ईडी के पास है और इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की जा रही है। अरविंद केजरीवाल की वजह से यह भी कहा गया कि इनकी वजह से बाकी लोगों को लंबे समय तक के लिए जेल में रखना पड़ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर पिछले ही साल ईडी के संबंध पे आ जाते, शायद मनीष सिसोदिया छूट जाता। भाई बाकी लोग जो गिरफ्तार किए हुए हैं वो छूट जाते, क्योंकि उनको आमने सामने ईडी को बिठाकर पूछताछ करनी है। केजरीवाल आ नहीं रहे, केजरीवाल संबंध पे संबंध दिए जा रहे हैं, वो आ नहीं रहे। अब जब तक केजरीवाल का सामना नहीं होगा उन लोगों की रिहाई कैसे होगी? और इसीलिए कोर्ट ने आज ये कहा कि केजरीवाल जी की वजह से, केजरीवाल के उपस्थित ना होने की वजह से बाकी लोग भी पेंडिंग में हैं, उनको भी जेल में रहना पड़ रहा है, जिसका कारण केवल केजरीवाल है। तो क्या केजरीवाल ने जानबूझ के मनीष सिसोदिया को फंसा दिया, मंत्रालय मनीष सिसोदिया का, और अब तो कोर्ट में कह दिया केजरीवाल ने मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मेरा तो कोई हाथ नहीं है, मेरे ऑफिस में आकर के कोई खुसुर फुसुर करता है। लेकिन केजरीवाल की इस दलील से जज साहब संतुष्ट नहीं दिखे, क्योंकि केजरीवाल भले ही कितना चालाक बने, कोर्ट में जो ईडी ने सबूत दिए हैं उससे अब ऐसा लग गया है कि कोर्ट ने भी जो कहा है कि केजरीवाल
मुख्य साजिशकर्ता में है, आम आदमी पार्टी के वो संयोजक हैं। और ये जो आज तक सवाल उठाते आए आम आदमी पार्टी के नेता कि पैसा तो मिला नहीं, पैसा तो मिला नहीं, इस पर भी हाई कोर्ट ने कहा कि जो ईडी ने सबूत दिए हैं उसमें वो लोग भी हैं जिन तक पैसा पहुंचा है और वो आम आदमी पार्टी के ही विधायक प्रत्याशी हैं गोवा के। वो बाकायदा कोर्ट में आकर बता चुके हैं, ईडी को लिखित में दे चुके हैं कि हमें कैश पैसा मिला। तो लेने वाला कह रहा है मुझे मिला, उसने ईडी को लिखित में दे दिया, कोर्ट में वो सबूत है। देने वाला कह रहा है मैंने दिया, वो गवाह बन चुका है। तो जो शरद रेड्डी ने कहा मैंने दिया और लेने वाले ने कहा मैंने लिया, दोनों हो गए। किसके कहने पर दिया? तो अरविंद केजरीवाल के कहने पर। उनका जो आदमी था, वो जो उनका पीए है, उसके कहने पर दिया गया सारा काम। तो भाई दिनेश अरोड़ा जो अरविंद केजरीवाल का सारा काम संभालता है, उससे पता चला कि हवाला के जरिए वो पैसा गोवा पहुंचा दिया। यानी कुल मिलाकर पूरा खुलासा दिल्ली हाईकोर्ट में हो चुका। लेकिन बेशर्मी देखिए कि आम आदमी पार्टी के लोग अभी भी, नहीं साहब अभी तो ये तो सेटिंग है, ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि इनको डांट लगी है। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही हालत खराब है, वहां भी इनको राहत कुछ मिलनी नहीं है। ये अभी आप देखिए केवल ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हैं, जमानत याचिका को चुनौती नहीं दी जा रही है, क्योंकि इनको पता है कि जमानत रद्द हुई तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल चुनाव में उठा सकते हैं। लेकिन एक बात पक्का है कि केजरीवाल जी जिस तेजी के साथ राजनीति में आए और उनका ग्राफ ऊपर बढ़ता चला गया, आज दिखाई दे रहा है कि दिल्ली के अंदर जितने घोटाले हो रहे हैं, अब एक एक करके सब घोटाले सामने आ रहे हैं। ये जो शराब घोटाला है, ये तो 2000 करोड़ रुपए का राजस्व को नुकसान हुआ है दिल्ली की सरकार को। रिश्वत 338 करोड़ का मनी ट्रेल पकड़ा है। लेकिन इससे भी बड़ा घोटाला जल बोर्ड का सामने आया है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। और जिस दिन उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, बड़ा बड़ा भयंकर घोटाला है, जिसमें बताया गया कि दिल्ली जल बोर्ड 72,000 करोड़ रुपए के घाटे में पहुंच चुका है। 28,000 करोड़ रुपए का तो ये पता नहीं है कि वो गया कहां। और कारनामा ऐसा दिल्ली सरकार का, जो जल बोर्ड के चेयरमैन है, पहले केजरीवाल थे, फिर राघव चड्ढा थे, अब सौरभ भारद्वाज है। अब ये सब घिरे हुए हैं, जितने भी मंत्रालय देखोगे सब में घोटाला है। और घोटाला इतना कर दिया कि फ्री पानी कह दिया, जिससे कि लोगों को लगे हमें तो फ्री में पानी मिल रहा, हमें क्या। और इधर इन्होंने फ्री करके ये, मतलब कोई पूछे अगर कि भाई जल बोर्ड जो है घाटे में कैसे चला गया, शीला दीक्षित के टाइम में तो फायदे में था, तो ये कहेंगे कि हम दिल्ली वालों को फ्री का पानी दे रहे हैं इसलिए घाटा आ रहा है। लेकिन असली खेल क्या चल रहा था? असली खेल चल रहा था टेंडर देने में। एक कंपनी को ऐसा टेंडर दे दिया गया जिसको ये बताया जा रहा है, बाकायदा कोर्ट में पहुंचा है मामला, कि उसको 28,000 करोड़ का टेंडर दे दिया, उसको काम आता नहीं, उसने आगे काम दे दिया। और जिसको काम दिया वो 28,000 करोड़ में मात्र 300-400 करोड़ में काम को निपटा देता है, उसको पेमेंट हो जाती है, वो काम आधा अधूरा करता है। लेकिन अब आप समझ लीजिए, यानी 70-75% कमीशन खा लिया गया। और वो कमीशन चीफ इंजीनियर जो जल बोर्ड का है उसने खाया। और जब चीफ इंजीनियर पे फटके लगे और उससे पूछा बाकी पैसे कहाँ हैं, उसने बता दिया जी आम आदमी पार्टी के जो मंत्री जी हैं बाकी पैसे उस पे हैं। तो कुल मिलाकर 9 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इंजीनियर की जब्त हुई है। और अब नेताओं का नंबर लगने वाला है, जिसमें राघव चड्ढा विदेश भाग चुका है। जैसे ही उसे पता लगा जल बोर्ड की जांच चल रही है, वो तो विदेश फरार हो गया। अब अगला नंबर सौरभ भारद्वाज का है, जो आए दिन मीडिया में आकर के सर्टिफिकेट केजरीवाल को देने का काम कर रहे हैं। अब उनके ऊपर भी ये जांच आने वाली है और इस मामले में केजरीवाल से भी पूछताछ होगी, क्योंकि जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है तब से लेकर अभी तक कोई ऑडिट नहीं कराया गया पिछले 10-12 साल से। ये भी अपने आप में सवालों के घेरे में। कुल मिला के केजरीवाल अब लंबे समय के लिए जेल की सलाखों के पीछे गए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।